समय रैना ने अपने अभी तुमको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ पहले बता देते हैं। फीमेल को तुम करेंटली क्या है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम एक साल पहले हैंडसम था, अब तुम्हारा बाल उड़ रहा है, तो तुमको लगता है कि नहीं नहीं प्यार तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। नहीं, वो अट्रैक्शन थोड़ा सा डिक्रीज़ तो होता ही है। हाँ, तुम कंपनसेट कर सकता है। अगर तुम्हारा फ्रेम अच्छा है, तुम्हारे पास बाकी सब चीज़ें एकदम टॉप लेवल पे जा रही हैं, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन पता चला कि तुम लुक्स के बदौलत ही अभी तक लाइफ में सब कुछ उखाड़ रहा था, लुक्स जाएगा भितरामपुर, तो फिर तुम्हारा चल जाएगा भितरे। बात क्या कह रहे हैं, तुम्हारा करेंट वर्जन, तुम्हारे पास्ट वर्जन से उसको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है कि तुम पुराना 5 साल पहले तुम बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वर्ल्ड कप जीत लिया, चेस ग्रैंड मास्टर था, कोई मतलब नहीं। तुम करेंट में क्या है। और एक और चीज़, फीमेल पे इन्वेस्ट करके अगर तुमको लगता है कि रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हम मानते हैं, तुम कितना भी हमको चूतिया बना लो कि नहीं नहीं हम उससे प्यार करते, नहीं करता है। तुम लाइफ टाइम का कॉम्पेनियनशिप उससे ख़रीदना चाहता है, और उसके लिए तुम उस पर इन्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ रहेगी। इसको पता चलना चाहिए कि सब कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारा चीज़ जो तुम चुतियाप करता है सब कॉन्शियस लेवल पे होता है, अनकॉन्शियस में भी चला जाता है कुछ कुछ चीज़ें। हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हारा थोड़ा सा अपने पे रखो, ठीक है। तुम उसके लिए सब कुछ जो पूरा डेडिकेट कर लेता है अपना पूरा लाइफ उस पर, इतना गंदा गंदा कन्फेशन, इतना अभी इतना दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, कितना कोचिंग कॉल अभी हम करके आए हैं पता है, सारा पेंडिंग ख़त्म करके आए हैं। मतलब ऐसा ऐसा केस की हम बता नहीं सकते हैं पूरा डिटेल में, तो कोई केस बता भी नहीं सकते ऐसे। लेकिन इस सब टाइप का जो केस अभी जो तुम ये देख रहे हो ना टाइटल में, तो हो सकता है अगर तुम लोग को लग रहा हो कि अरे ये तो एक केस है, बहुत कम केस होता, नहीं होता। पिछले एक हफ्ता में ऐसा ऐसा सेम टू सेम केस बहुत भरा हुआ है। ज़्यादातर आजकल केस आ रहा है आईटी इंडस्ट्री से, पता नहीं क्या हो गया है, भर गया है केस। और उसमें बोला जा रहा है कि यार तुमको पता है कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी ख़राब हो गया है आईटी में, ठीक है। बहुत लोग का जॉब थोड़ा इधर उधर घसक रहा है, तो उसकी वजह से घर में कल्ला, फिर चीटिंग, फिर मतलब छोड़ो, पहले इसका केस देख लेते हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक बात कही थी। वो कहता है, तो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बातें वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल बॉक्सर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड मैरी कॉम को सूट करेंगी। हाल ही में ऑन एयर हुई आपकी अदालत की लेटेस्ट देख, अब इसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत अचीवमेंट है इसका, लेकिन अब छोड़ो, कुछ क्या ही बोले। एपिसोड में मैरी कॉम ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनने के बाद आज वो हर एक इंसान के निशाने पे हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2000 में, जब मणिपुर से बैंगलोर नेशनल बॉक्सिंग कैंप के लिए जाते वक्त मैरी कॉम ने ट्रेन पकड़ी थी। पिछले सफर में उनका वॉलेट खो चुका था, इसलिए वो ऑलरेडी काफी टेंशन में थी। इस बार उन्होंने अपना दूसरा सूटकेस अच्छे से बांध लिया था, जिसमें उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे उनका पासपोर्ट। लेकिन जब ट्रेन में नींद से उठी तब वो सूटकेस गायब था। एक महीने बाद उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और उस वक्त मैरी के पास पासपोर्ट तक नहीं बचा था। उस दौरान ऑनलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और साथ ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट भी थे। मैरी की मदद के लिए ऑनलर आगे आए और इसी मदद से दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ टाइम बाद ऑनलर ने मैरी से शादी के लिए प्रपोज किया। 4 साल तक डेटिंग के बाद 2005 में मैरी और ऑनलर की शादी हो गई। प्यार से भरी इस शादी में उनकी फैमिली धीरे धीरे और बड़ी होती चली गई। 2007 में उनके ट्विन सन्स हुए और 2013 में एक बेबी बॉय ने घर को और खुशियों से भर दिया। ऑनलर हमेशा मैरी के सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहे। एक दोस्त, एक गाइड, एक मेंटोर और मैनेजर के रूप में ऑनलर ने हमेशा मैरी का साथ दिया। खुद फुटबॉलर होने के बावजूद उन्होंने अपना करियर साइड में रख दिया ताकि मैरी अपने सपनों को पूरी तरह से जी सके। वो घर और बच्चों का ख्याल रखते थे और उधर मैरी वर्ल्ड चैंपियन बनती चली गई। कभी मैरी ने खुद ऑनलर के रोल को याद करते हुए कहा था कि शादी के बाद उनके हस्बैंड उनकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा पिलर रहे हैं। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं और एक आइडियल हस्बैंड और फादर है। एक वक्त पर ये लव वर्ड पे कभी भरोसा मत करो, ठीक है। तुम खुद सोचो कि अभी ये तो इतना बेवकूफ़ लड़की है, इसको शायद इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पब्लिक अभी ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जो इस लोग का नाटक देख रहा है, ये लोग का नहीं, मतलब इस टाइप की फ़ीमेल का मर्डर हो जा रहा है, फिर इधर हो रहा है, फिर चीटिंग चल रहा है, इतना सारा, इसको पता है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या हो सकता है। फिर भी ये ब्रेन, ब्रेन में उतना इसका पता नहीं कहाँ इसका घूम रहा ब्रेन।
भाई अभी इसका करेंटली इसके साथ क्या होगा हम बताते हैं। देखो, क्योंकि अभी भी सेलिब्रिटी तो रहेगी ही भाई, तो मार्केट वगैरह में सब फैंस वगैरह जो पहले मिलता था, मैम 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 सेल्फी, अरे ये तो मेरी कमा, अब क्या होगा पता है, कमेंट पास करेगा। हम तुमको अभी तो हम देखे भी नहीं है, शायद पास होने भी लग गया होगा, थोड़ा बहुत स्टेटस भी लगाएगी कैसे कर रहा है हमको कोई मौक, ये वो दिस दैट। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसका जो एक्सपीरियंस है ना सेलिब्रिटी लाइफ का, इतना टाइम से जो जी रही है, उसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा, अच्छा खासा। ऐसे एक और चीज़ है इसमें जो हमको अजीब लगा। आज एक केस देखे इंस्टा पे था, हमको उसका जब कमेंट हम खोले ना भाई, मेरा मतलब दिल टूट गया। जैसे कि उसमें क्या था ना कि मर्डर था, ठीक है, एक वाइफ अपने हस्बैंड का बोटी 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 काट के कुकर में पका दी। मतलब हाल फिलहाल का केस देखना, सर्च करेगा मिल जाएगा। तो पता नहीं हमको क्या मन में आया, हम कमेंट तो भाई सब लोग खोलता है भाई, जब हम कमेंट खोले ना तो भाई उसमें लड़की लोग मजाक कर रही है भाई, मतलब मॉक कर रही है कि अच्छा हुआ ये वो, मतलब और सब रियल प्रोफाइल था। होता है ना कि भाई एक फेक प्रोफाइल होता है जिसमें कि हम लोग खोलते हैं तो पता चलता है कि वेंचुदी तो टेलीग्राम लिंक मांग रहा है लौड़ा मैसेज, रियल रियल। बहुत के तो बायो में एकदम बाबा जी बैठे हुए हैं। मतलब अभी की जनरेशन जो चल रहा है ना भाई, जो हम लोग के बाप लोग जी लिए हैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादाजी जो शादी शादी करते रहते हैं कि शादी कर लो बच्चा, शादी कर लो, उन लोगों का लाइफ ठीक था। तुम्हारा लाइफ ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा लाइफ बहुत अनलकी टाइम में तुम लोग पैदा लिया है। इवन हम भी ऑब्वियसली 28-29 एज है मेरा, हम तो करेंगे भी नहीं शादी लगता है करेंगे, अच्छा डील मिला तब, लेकिन बहुत गंदा चल रहा है भाई। स्टोरी सिर्फ प्यार की नहीं थी बल्कि सैक्रिफाइस, ट्रस्ट और पार्टनरशिप की एक परफेक्ट मिसाल भी थी। मगर सब कुछ बिगड़ गया साल 2023 में। 2005 में हुई इस शादी का अंत 2023 में हो गया। उस वक्त ये डिवोर्स बिना किसी लाइमलाइट के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के बिल्कुल क्वाइटली हो गया। मगर 20 साल बाद 2026 में मैरी कॉम ने इस डिवोर्स पे खुल के बात किया और सारा बवाल वहीं से शुरू हो गया। इसका दिमाग काम नहीं करता है क्या? इसके अभी हमको लग रहा था कि हम तो इसका केस भी नहीं देखे ना, हमको लगा 2026 में कुछ कोर्ट वोट फाइल वाइल की होगी, कुछ ऐसा की होगी, तब जाके अपना कुछ स्टोरी बताई। यार पहले का चीज़ इसको लग रहा है कि हम बहुत जो काम किए उसको छोड़ के वो बहुत बड़ा काम किए, प्राउड वाला काम किए, ये आ गई ब्रैग करने के मूड में। आई लोग जो भी बात करते हैं ना, पहले लोग का मैनेजर पता नहीं, हमको 100% लगता है कि वो लड़की रखी है मैनेजर में, उसको भी दिमाग नहीं है कहाँ क्या बात करना है, मैंने कुछ भी बोल देना है। अभी इसका जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, विवेक नंबर होने वाला है, लिटरली बता रहे हैं। आपकी अदालत में बात करते हुए मैरी ने अपने हस्बैंड ऑनलर पे काफी गंभीर किस्म के एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि ऑनलर ने उनके बॉक्सिंग करियर से कमाए गए करोड़ों रुपयों का गलत इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि उनके सुनो, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वढ़ने का जरूरत नहीं है, तुमको हम कुछ कुछ सेलिब्रिटी बताते हैं जो एग्जैक्टली इस टाइप का चीज़ हो चुका है उसके साथ, ठीक है। विल स्मिथ, जॉनी डेप, डेविड करके एक फुटबॉलर है वो, फिर मतलब बहुत सारा, टॉम ब्रेडी, फिर बहुत सारा केस है इस टाइप का। तो ज़्यादा इसमें शॉक्ड नहीं होना है, बस एक रूल याद रखो कि फ़ीमेल को तुम्हारे करेंट वर्जन से मतलब होता है। तुम 5 साल पहले क्या उखाड़ के रखा है, या 5 साल पहले उसके लिए तुम कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था, तुम अपना आंड का ऑपरेशन, उसका मतलब तुम कुछ भी करके दिया, उसको किडनी दे दिया, उसको हार्ट दे दिया, लंग्स दे दिया, वो पास्ट में था। करंट में क्या कर रहा है, उसको डेली किडनी दो, तभी जाके तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगी। किडनी उडनी लाल लहसुन वाला हमको नहीं सुनना है। अभी को केस अभी हम देखे हैं, किडनी देने वाला केस, मेरा झाट जला हुआ है बेंचोद, किडनी दे रहा है बसुड़ी का।